आदिल अहमद खान, मुझे लग रहा है आदिल अहमद खान और अच्छे से इस पर जानकारी देंगे। आदिल, देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो प्रभाकर जी को मैं कहूंगा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। मैं प्रभाकर जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के कल के इंटरव्यू को उन्होंने पत्रकारिता की नजर से देखा और देश को बताया कि ये एक इंटरव्यू नहीं। रही बात जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये अब तक के देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो इसलिए है क्योंकि सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड डलवाकर वहां से पैसों की वसूली की। आपने देखा कि जो घाटे में कंपनियां चल रही थी उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की गई। आखिर कहां से घाटे में जो कंपनियां चल रही उन्होंने चंदा दिया? इसका मतलब साफ है कि उन्होंने काला धन घाटे वाली कंपनियों के माध्यम। कि जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि कंपनियां ऐसी 33 कंपनियां थी जो प्रॉफिट, उन्हें घाटा हो रहा था, अपने प्रॉफिट से भी कई गुना ज्यादा वो चंदा देती नजर आई। तो मतलब साफ है कि देखिए, जो कंपनी घाटे में चल रही हो वो उससे करोड़ों रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है तो साफ तौर पर वो काला धन है। दूसरी बात, अभी आपने देखा कि 65% चंदा भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला है। इस देश के अंदर 2660 2660 पार्टियां हैं, तो बाकी आप ये सोचिए 2659 पार्टियों को कितना चंदा गया और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 65% चंदा गया। लेकिन आदिल, पीएम ने इस बात को लेकर भी कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3000 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत चंदा दिया था, इनमें से 26 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और 26 में से 16 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी की कार्रवाई के बाद चंदा दिया, और इनमें भी 37% ने ही बीजेपी को दिया है। बाकी 63% तो विपक्ष ने चंदा लिया है उनसे। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाला लेके आई और उस शराब घोटाले का नाम है कमल छाप दारू घोटाला। जिस तरह चंद्र रेड्डी के बयान पर दिल्ली के 3 बार के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को और देश के सबसे लोकप्रिय नेता को जेल भेज दिया गया, उसी तरह चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेकर उसको जेल से बाहर ले आती है। तो इससे बड़ा घोटाला तो देश में कभी हुआ ही नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी